अकेले तो भाई था, पापा तो पहले चल चुके हैं। सोचे एक भाई है तो उससे सारे ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन वो भी अब छोड़ के चला गया। इनकी मम्मी वैष्णो देवी गई हुई है, अभी लौट रही है, मतलब कल रात 12 बजे तक वापस आ जाएगी। जब वो गई थी तो बेटा सही सलामत था, लेकिन अब वापस लौट रही है। उनको बताया गया है कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। आर्थिक स्थिति खराब है। पिताजी का 3 साल पहले ही उनका मौत हो गया था, तो अब वही है कि इसका भी एक भाई का साया था, उस भी उठ गया। जो भी ब्लिंकिट कंपनी है हम हमारा सहयोग करे, जो भी है मुआवजा हमें दे, बस इससे और यही गुजारिश है। रांची के रिम्स अस्पताल में हूँ और ये पोस्टमार्टम वार्ड है। पोस्टमार्टम वार्ड में 23 वर्षीय नीरज कुमार का पोस्टमार्टम हो रहा है। दरअसल नीरज कुमार की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे, आप भी रो पड़ेंगे। नीरज कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। ब्लिंकिट एक कंपनी है जो डिलीवरी कंपनी है, जहाँ पर नीरज काम कर रहा था। घटना 2 दिन पहले की है। एक्सीडेंट हो जाता है डिलीवरी के दौरान और नीरज के सर पर चोट लगती है और उसे आनन फानन लाया जाता है ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पर उसे मृत करार दिया जाता है। आप समझिए कि इस वक्त रिम्स के बाहर जो है, पोस्टमार्टम वार्ड के बाहर नीरज का पूरा परिवार है। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि नीरज की जो माँ है वो वैष्णो देवी गई हुई थी जम्मू, और वहीं है, अभी रास्ते में है, लौट रही है। जब वो गई थी तो बेटा सही सलामत था, लेकिन अब वापस लौट रही हैं। उनको बताया गया है कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए कितनी दुख की घड़ी है ये। माँ पर क्या पहाड़ टूटा होगा। एक तरफ ये हो गया, दूसरा ये है कि ब्लिंकिट जो है वो इससे पल्ला झाड़ रहा है। कह रहा है कि किसी भी तरह का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कोई मुआवजा नहीं, किसी तरह का कोई जो है सपोर्ट नहीं ब्लिंकिट की तरफ से फिलहाल है, जैसा उनके परिजन या फिर कहें जो उनके करीबी वो बता रहे हैं। रांची के जितना ब्लिंकिट का जो सेंटर और जितने डिलीवरी पार्टनर्स है, सब स्ट्राइक किए हुए हैं, चक्का जाम है, कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए, जिसकी माँ वैष्णो देवी गई हो मन्नत मांगने के लिए और उसका एक जवान लड़का, जवान बेटा किसी घटना का शिकार होता है और उसकी जान चली जाती है। हमारे साथ गौरव कुमार है जो नीरज का बड़ा भाई है। इस वक्त भावुक हैं, आंखों में आंसू भी हैं। कैसे हैं गौरव जी आप? अभी तो ठीक, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अकेले तो भाई था, पापा तो पहले चल चुके हैं। सोचे एक भाई है तो उससे सारे ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन वो भी अब छोड़ के चला गया। तकलीफ हो रही है। कैसे घटना घटी बताइए। रात मुझे तो पूरी घटना के बारे में जानकारी नहीं है। एक्सीडेंट होता है तो मेरा दोस्त आनंद फानन में रिम्स लेके आता है, तब मुझे जानकारी मिलती है कि मेरा भाई यहाँ एडमिट है। आनंद फानन में जाते हैं देखने के लिए, तो किसी तरह से बेड मिलता है, ट्रीटमेंट में उनकी जान चली जाती है। फिलहाल क्या बोल रहा है ब्लिंकिट वाले, क्या बोल रहे हैं? उन लोग से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, ना ही वो लोग कुछ सपोर्ट किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही वो लोग इंश्योरेंस, जी किसी प्रकार का इंश्योरेंस होगा ना उसके लिए कोई मुआवजा दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है घर की। जी, घर की आर्थिक स्थिति फिलहाल खराब। हम दोनों भाई मिलके घर चला रहे थे, किसी तरह चला रहे थे। वो अपना कमा रहा था, हम भी कमा रहे थे, दोनों में आके घर चला रहे थे। रेंट में रहते हैं हम लोग। पापा का देहांत हो गया। पापा का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका है। आर्थिक स्थिति खराब है। ठीक है, क्या है, इनकी मम्मी कहाँ गई है? इनकी मम्मी वैष्णो देवी गई हुई है, अभी लौट रही है, मतलब कल रात 12 बजे तक वापस आ जाएगी। मम्मी वैष्णो देवी गई थी जी और इस दौरान ये घटना हो गई। जी जी, उनको पता है, आप लोग बताएं उनको? पूरी तरह से नहीं बताए हैं। बताए हैं कि सीरियस कंडीशन है, लेकिन बताने से हड़बड़ाएंगे, इसलिए पूरी बात नहीं बताए हैं। क्या लग रहा है, ये जो ब्लिंकिट की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई किसी तरह का कवरेज नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हो गया या मुआवजा की बात, आप लोग कैसे मानेंगे? देखिए, ये तो ब्लिंकिट प्रशासन का जो है सरासर एकदम गलत है, क्योंकि ऑन ड्यूटी उस लड़का का डिलीवरी देने जा रहा था, डिलीवरी देकर वापस आ रहा था, उसके दौरान
इस तरीके का घटना घटा पर ब्लिंकिट प्रशासन उसको पूरे तरीके से पल्ला झाड़ रहा है। जिस दिन से उसको चोट लगा उसके बाद जब रिम्स में जितना 2 दिन रहा उसके दौरान भी ब्लिंकिट का कोई भी एक स्टाफ हो या मैनेजर हो किसी प्रकार से उसको ना देखने आया, ना मिलने आया, ना परिजन से किसी प्रकार का कोई संपर्क, हाल पता लेने नहीं आया। कोई हाल पता लेने नहीं आया उसका। अब घटना के बारे में बताइए, कैसे घटना घटी? घटना देखिए, वो जैसे उसका क्या है कि रात उसका नाइट शिफ्ट चलता है। जो ब्लिंकिट ऐसे ओपन आप ऐप भी करेंगे तो 1 बजे तक डिलीवरी करता है वो। तो अब उसी दौरान उसका 1 बजे तक का शिफ्ट चलता है, तो उसी में आखिरी ऑर्डर वो अपना करने जा रहा था। ऑर्डर पहुंचा भी दिया। उसके बाद रिटर्निंग के दौरान उसके पास एक ब्रेकर था, ब्रेकर में चक्का स्केट किया और पोल से टकरा गया। सर पे हाँ, सर पे गहरा चोट लगा था। क्या चाह रहे हैं आप लोग, आप बताइए। देखिए, हम लोग यही चाह रहे हैं कि ब्लिंकिट प्रशासन से यही आग्रह है कि इसको जो दाह संस्कार के लिए जो आर्थिक सहयोग कर दे और जो उसका पॉलिसी है 10-15 लाख का जो भी है वो आपका इसको सहयोग मिल जाए। पिताजी भी नहीं है, घर के आर्थिक पिताजी भी नहीं है, घर का स्थिति ये है कि लोग रेंट में रहता है, घर इसका यहाँ खुद का है भी नहीं। तो अब वही है कि 2 भाई था, 2 भाई मिलके कमा खा रहा था। पिताजी का 3 साल पहले ही उनका मौत हो गया था। तो अब वही है कि इसका भी एक भाई का साया था, उस भी उठ गया, तो अब अकेले रह गया। तो वो जो पॉलिसी देगा उसी से अपना ही पालन पोषण आगे का करेगा। बस क्या कहेंगे गौरव जी, क्या अपील करेंगे? अपील यही करें कि जो भी ब्लिंकिट कंपनी है हम हमारा सहयोग करे, जो भी है मुआवजा हमें दे, बस इससे और यही गुजारिश है। ठीक है, आप समझिए जान की कीमत क्या है। आम लोग जब किसी घटना का शिकार होता है तो उसे लेकर के क्या जो कंपनी है उसकी तरफ से क्या कुछ जो है रिएक्शन आता है, क्या स्टेप लिया जाता है, आपके सामने है। ब्लिंकिट कह रहा है कि इस तरह का कोई नियम नहीं है कि घटना ऑन ड्यूटी घटना के दौरान जो है कोई उसको कवरेज मिले, कोई लाइफ इंश्योरेंस मिले या कोई मुआवजा राशि मिले। फिलहाल दुख की घड़ी है। जो नीरज की माँ है वो वैष्णो देवी गई हुई थी और अब लौट रही है। सूचना मिला है, उनको खबर दिया गया है कि अब आपका बेटा नहीं रहा। अब समझिए कि पूरे घर पे क्या बीतेगा। तो फिलहाल मेरी भी यही मांग है कि एक सम्मानजनक राशि नीरज के परिवार को दी जाए, ताकि नीरज, चूँकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कुछ पैसे की अगर मदद हो जाएगी तो ये लोग अपना कुछ कर सकेंगे, अपना जीवन यापन कर सकेंगे। नीरज कुमार का पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो है उनकी बॉडी को इनको सौंपा जाएगा। लेकिन ये लोग जो है चूँकि ब्लिंकिट जो है रांची में आप देखिएगा कि देखते ही देखते किस तरीके से आपको हर गली मोहल्ले और हर चौक चौराहों पर ब्लिंकिट के डिलीवरी जो बॉय हैं वो आपको दिखते होंगे। तो फिलहाल वो सारे स्ट्राइक पर हैं और मांग कर रहे हैं कि नीरज कुमार को न्याय मिले और उनको एक सम्मानजनक राशि मिले। सहयोगी नवल के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।